राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भोपाल आए, जहां उन्होंने कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने वक्तव्य के दौरान सतीश पुनिया राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर बरसे और लाउडस्पीकर विवाद पर बड़ा बयान दे डाला। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। भोपाल दौरे पर आए राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच भाई का रिश्ता बताया और कहा कि 90 के दशक के बाद इन राज्यों में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर बरसते हुए उन्होंने कहा, वहां जुगाड़ की सरकार चल रही है। शांति के प्रदेश में पिछले 3 साल के भीतर 3 लाख आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। 60 लाख किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। सतीश पुनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बहादुर शाह जफर तक कह दिया। वहीं राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने पर सतीश पुनिया ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लाउड स्पीकर हटाने की बात कही। देश का मीडिया भी जानता होगा कि राजस्थान को पीसफुल स्टेट माना जाता था। दुनिया में भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। राजस्थान की जो समरसता, राजस्थान का भाईचारा, राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है वो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बेहतर होती थी। आज मुझे कहते हुए अफसोस है और ये राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के अशोक गहलोत के शासन में पहली बार 7 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं। 7 लाख FIR 3 वर्षों का आंकड़ा है। आप लोग पढ़ते होंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी। और राजस्थान में जिस तरीके से लगातार दलितों और महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, एक आंकड़ा है 18 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं, 7 हत्याएं प्रतिदिन होती हैं। 21 से 22 का आंकड़ा है 6337 जो महिलाओं के गैंगरेप और इससे रिलेटेड है। आप लोगों तक पहुंचती होंगी, करौली की घटना हुई। लगातार इस तरीके से जो कम्युनल तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक को अपील करने के लिए जो काम किए, उसमें रामनवमी और हिंदू नववर्ष पर जो जुलूस निकलते थे उन पर प्रतिबंध लगाया। 17 जिलों में 144 इम्पोज की और पार्टी सहित बाकी सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं पर 107 और 16 की पाबंदी की कार्रवाई उन्होंने की। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत ये कांग्रेस के बहादुर शाह जफर साबित होंगे, क्योंकि इसके बाद 2023 और 23 के बाद राजस्थान में कांग्रेस की किसी तरीके से गुंजाइश दिखती नहीं है। जो सामाजिक तौर पर ध्वनि प्रदूषण से लेकर सामाजिक प्रदूषण का काम होता है उसको रोका जाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। बड़ी संख्या में उतार रही है। हम भी उतरवा देंगे, आएंगे। मध्य प्रदेश सरकार क्या सर, मध्य प्रदेश सरकार क्या इसको लेकर क्या है? मुख्यमंत्री जी से वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे कृषि मंत्री कमल पटेल ने PCC चीफ कमलनाथ के सरकार आने पर किसानों के कर्ज माफ वाले बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के सारे नेता एक्सपोज हो चुके हैं। जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते। घोषणा पत्र में वचन देते हैं, न ही कर्ज माफ किया और न ही किसी भी वर्ग की मांगे पूरी की। कांग्रेस, कमलनाथ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, सारे नेता एक्सपोज हो चुके हैं जनता के साथ। देखिए, कांग्रेस पहले घोषणा पत्र लाती थी और घोषणा जो करती थी, वादे करती थी, वो पूरे नहीं करती थी और इसलिए घोषणा पत्र पर विश्वास उठ गया। तो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने एक नई चाल चली कि घोषणा पत्र पे विश्वास नहीं रहा, हम कुछ भी कहेंगे तो वचन देते हैं, क्योंकि ये देश राम का देश है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए उन्हें वचन दिया कि हम वचन देते हैं, सौगंध खाते हैं कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे, जैसा सतीश जी ने कहा। राजस्थान में भी कहा, राहुल गांधी ने गिनती करी थी 1 2 3 4 5 9 10, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन कितने महीने हो गए? 40 महीने हो गए, नहीं बदल पाए, कर्जा माफ नहीं किया। मध्य प्रदेश में यह हाल हुआ। युवाओं से कहा था कि 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे ढोर चराने वाले को, यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं दिया। महिलाओं से कहा तुम्हारा समूह माफ कर देंगे। बुजुर्गों से कहा, दिव्यांग को तक नहीं छोड़ा कि 1000 पेंशन कर देंगे। एक भी वो दैनिक वेतन भोगियों से कहा रेगुलर कर देंगे। और इसलिए धोखा देकर, वचन देकर लोग उसमें विश्वास में आगे कि शायद हो जाएगा। तो हर वर्ग को उन्होंने इस तरह से किया और उसके कारण भी सरकार में स्पष्ट बहुमत में नहीं आए। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को 2 लाख वोट ज्यादा मिला, लेकिन सीटें उनकी आ गई। और इसलिए धोखा खाएगा एक बार धोखा खा सकती जनता, दोबारा कभी नहीं। और इसलिए हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म हो गई। वहीं मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश में कोयला संकट को स्वीकार करते हुए किसानों को राहत देने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।